सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी से पेज नंबर 9, जो कि टॉपिक दिया हुआ है आपको पैटर्न्स इन शेप्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने सारा यहाँ तक कवर कर लिया है, तो आपने अगर नहीं देखा होगा वीडियो तो उसको देखकर फिर आप इस लेक्चर पे आइएगा। तो इसको आज समझते हैं बच्चों, पैटर्न्स इन शेप। तो इसमें आपको क्या बताया हुआ है, तो हेडिंग है आपकी पैटर्न्स इन शेप्स, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली ये बताया हुआ है कि पैटर्न्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि पैटर्न जो कि चैप्टर है हमारा, तो आप लिख सकते हो इसमें कि पैटर्न जो है, पैटर्न मीन्स समथिंग दैट फॉलोज अ रूल and repeats in a particular way, repeats in a particular way, ठीक है। यानी कि पैटर्न एक ऐसा आप बोल सकते हो सीक्वेंस जो कि एक रूल फॉलो करता हो और वो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये इवन नंबर्स का पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जो पैटर्न्स होते हैं उनको हम शेप्स की मदद से भी बना सकते हैं। शेप्स से हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने सीख लिया था कि कैसे डिफरेंट शेप से हम इसको बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑड नंबर्स का आपको सम करके दिखाया था, तो ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो आपको क्या बना के देता है, स्क्वायर बना के देता है, ठीक है। तो ऑड नंबर का जो पैटर्न होता है अगर आप उसको सम करते हो तो स्क्वायर बनते हैं। तो इस तरीके से आप शेप से भी इस चीज को समझ सकते हो। उसके बाद आपको दिया हुआ है पैटर्न्स इन शेप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ टॉपिक दैट इज पैटर्न्स इन शेप्स, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारे पास 1D शेप्स होते हैं, जैसा कि बुक में आपको दिया हुआ है। 1D मतलब कि जो लाइन, सिंगल लाइन शेप्स होती हैं, लाइक अ लाइन, इनको 1D शेप्स बोलते हैं। अगर हम 2D शेप्स की बात करें तो 2D शेप्स कौन से होते हैं, लाइक स्क्वायर जैसे जो हम बनाते हैं, ठीक है, या ट्राइंगल ले लो आप। तो ये कैसे होते हैं शेप, 2D शेप्स होते हैं। वहीं पे 3D शेप की अगर हम बात करें तो 3D शेप कौन से होते हैं, जिसमें 3 डायमेंशंस होती है, जैसे कि क्यूब हो गया, ठीक है, स्फीयर हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, 3D शेप्स होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि ज्योमेट्री क्या होता है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं एंड नेक्स्ट हमें ज्योमेट्री के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री, ठीक है। एक ऐसी ब्रांच मैथ्स की जिसमें हम शेप्स की स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपकी बुक में जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट पेज में आपको एक टेबल दिया हुआ है, अगर आप इसका नेक्स्ट पेज देखोगे तो ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ शेप्स का सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, जो आपको इसमें समझना है, ठीक है। तो पहले आपको रेगुलर पॉलीगॉन्स दिए हुए हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ट्राइंगल है तो इसकी कितनी साइड होती है, 3 साइड्स होती हैं, इसलिए 3 साइड वाला आपको एक ट्राइंगल बना के दे दिया। फिर क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड होती हैं, फिर पेंटागन 5 साइड होती हैं, फिर हेक्सागन, ठीक है, 6 साइड, फिर हेप्टागन 7 साइड है, फिर ऑक्टागन 8 साइड, फिर नोनागन 9 साइड एंड लास्ट डेकागन। तो इस तरीके से हमारे पास साइड के बेस पर डिफरेंट रेगुलर पॉलीगन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है। तो कंप्लीट ग्राफ में जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट लिए गए, तो 2 पॉइंट से क्या बनाया, एक सिंगल लाइन बनाई है। उसके बाद 3 पॉइंट लिए गए हैं, तो 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बन गया। फिर 4 पॉइंट्स, ठीक है, 4 पॉइंट्स लिए तो एक स्क्वायर बना, और हर एक पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है, यानी ये वाला अपोजिट पॉइंट इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, अपोजिट ये वाला जो है इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। फिर जब हम 5 पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन बनता है, और पेंटागन के हर एक साइड को हम एक दूसरे से हर एक पॉइंट को
कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो इस तरीके से अंदर स्टार बन जाता है। सिमिलरली जब हमारे पास 6 पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 साइड का फिगर बनता है यानी हेक्सागोन। एंड उसके बाद हर एक पॉइंट को अपोजिट वाले को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला पैटर्न बनता है। उसके बाद आपको देखो स्क्वायर वाला पैटर्न दिया है जिसको हम स्टैक्ड स्क्वायर भी बोलते हैं। तो स्क्वायर में जैसे यहाँ एक स्क्वायर है, ठीक है, एक में हमने फिर 3 प्लस कर दिया और, ठीक है, फिर उसके बाद 5 प्लस कर दिए, तो ये हमने ऑलरेडी पैटर्न किया हुआ है 1, फिर उसके बाद 3 हम करते हैं प्लस, फिर 5 प्लस करते हैं। इस तरीके से इसमें कितने किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पैटर्न आपका फॉलो होता रहेगा और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड स्क्वायर बनते रहेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ट्राइंगल में यहाँ पहले आपको क्या बनाया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि स्टैक्ड ट्राइंगल्स हैं। फिर उसके बाद कितने ट्राइंगल 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद कितने दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं ये बेसिकली, तो ट्रायंगुलर नंबर्स की मदद से आप एक एक ट्रायंगल के ऊपर स्टैक करते रहोगे तो ये स्टैक ट्रायंगल्स बन जाएंगे। एंड लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कॉन स्नोफ्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो ये एक ट्रायंगल बना के दिया हुआ है इस तरीके से, फिर उसके बाद इस ट्रायंगल की एक साइड पर बम्प बनाया है, ठीक है, यानी ये वाली जो साइड है इस पर एक ऐसे बम्प बना हुआ है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से स्टार बनेगा। जैसे ये वाली साइड थी तो इस पर एक बम्प बना दिया, फिर ये वाली साइड थी इस पर एक बम्प बना दिया, ये वाली साइड थी इस पर बम्प बना दिया, फिर फर्दर जो ये छोटे छोटे बने इसमें एक बम्प बनाया हुआ है छोटा सा, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे करते करते आपके पास ये स्नोफ्लैक बन जाएगा पूरा। तो बच्चों नेक्स्ट आपकी बुक में पेज नंबर 11 पर फिगर इट आउट क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3, यानी जो आपको यहाँ पे टेबल 3 बना के दिया है इसमें आपको पैटर्न को पहचानना है कि क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके यही आपको बताऊं, तो पहले वाले में आपको ये क्या बता रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में पहला वाला जो हमारा है उसमें पहला ट्राइंगल दिया है, तो ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल में 4 होती हैं, देन 5, फिर हेक्सागोन 6, फिर हेप्टागोन 7, देन ऑक्टागोन 8 9, ठीक है 10। अब जो नेक्स्ट फिगर आएगा वो कितनी साइड का आएगा, 11 साइड का आएगा, ठीक है। तो बस यही हमें पहले क्वेश्चन में बताना था। उसके बाद दूसरे वाले में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो दूसरे के लिए मैं बता रहा हूं, तो 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट्स यूज हो रहे हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, फिर उसके बाद 3 पॉइंट यूज हुए हैं, फिर उसके बाद 4 पॉइंट यूज हुए हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है अपोजिट, फिर 4 के बाद 5 पॉइंट्स, देन 6 पॉइंट्स एंड देन 7 पॉइंट्स, ठीक है। तो 7 हमारा नेक्स्ट फिगर है क्योंकि 6 तक हमें दिया हुआ है, 7 हमारा नेक्स्ट फिगर आएगा जिसमें 7 पॉइंट्स होंगे एंड सारे पॉइंट अपोजिट वाले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले में आपको दिया हुआ है स्टैक्ड स्क्वायर्स का, तो जो हमारे स्टैक्ड स्क्वायर्स होते हैं इसमें पहला जो स्क्वायर है इसमें 1 है, फिर उसके बाद टोटल कितने 4, फिर उसके बाद टोटल कितने 9, उसके बाद 16 एंड देन वी हैव 25, ठीक है। तो ये किस चीज का पैटर्न है, ये आपके स्क्वायर नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। स्क्वायर नंबर आई होप आपको पते होंगे। इसका जो अगला होगा वो क्या होगा, इसका अगला जो होगा वो आपका आएगा 36, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वाले में आपको क्या पैटर्न दिया हुआ है, फोर्थ वाले में आपको स्टैक्ड ट्राइंगल्स का पैटर्न दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 लिख दिया, फिर उसके बाद 3 दिया हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 में हमने 3 नीचे ऐड किए और उसके बाद 6 है, हमने नीचे टोटल कितने किए हैं 1 2 3 4 5 6 किए हैं, ठीक है। उसके बाद 10, उसके बाद 15, तो ये हमारे क्या थे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स थे, ठीक है। तो उसके बाद अगला वाला आपसे पूछ रहा है कि अगला क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा 21, क्योंकि 15 में हमें 6 और जोड़ने पड़ेंगे, तो 21 हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा जो कि ट्रायंगल हमारा फॉर्म होगा स्टैक्ड वाला। उसके बाद है स्नोफ्लैक वाला पैटर्न, तो स्नोफ्लैक वाले में क्या दिया हुआ है आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको ट्रायंगल बना के दिया हुआ है ऐसे 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगले पैटर्न में क्या किया है कि इसमें बम्प बनाया है, जैसे ये वाली साइड थी जो इसमें ऐसे करके एक बम्प बनाया है,
ये थी, फिर यहां से इन्होंने बीच में से क्या किया, बम्प बना दिया ऐसे करके। फिर उसके बाद ऐसे थी, तो इसमें से क्या किया इन्होंने, बीच में ऐसे बम्प बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली साइड ऐसे थी, तो इसमें से बीच में से क्या बना दिया इन्होंने, बम्प बना दिया। तो ऐसे करके ये क्या बन जाएगा, एक स्टार बन जाएगा, ठीक है। एंड अब जो ये बम्प बना है, फिर इसमें छोटा छोटा बम्प बनाया हुआ है। कैसे, जैसे हमारा ये था, फिर उसके बाद ये बनाया हुआ है, फिर ये बनाया हुआ है, एंड ये बनाया हुआ है, एंड देन ये, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड देन ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होना है। उसके बाद यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से, एंड लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा इस तरीके से। एंड ये क्या बनेगा आपका हर एक साइड में, यानी जैसे ये बना था तो इसमें एक छोटा सा बम्प बना दिया, फिर ये जो बना इसमें एक छोटा सा बम्प बना दिया, तो इस तरीके से ये वाला फिगर बना। फिर यहाँ पे छोटा सा बनाया, फिर ये थाई और यहाँ पे बनाया, तो ऐसे ऐसे करके ये सबके लिए बनेगा और ये आपका पैटर्न बन जाएगा। फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 है, और इसमें वो ये कह रहा है कि ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, वाई और वाई नॉट। तो हमें जो ये टेबल दिया हुआ है इसका फिर से रीड्रॉ करना है टेबल को अपनी नोटबुक में, ठीक है, वो आप अपने आप करोगे। और इसका जो नेक्स्ट फिगर होगा वो आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने पैटर्न ऑलरेडी बता दिया था, जैसे इसमें 10 तक आपका बना है, तो नेक्स्ट जो होगा फिगर उसमें 11 साइड होगी, ठीक है। इसमें 6 आपकी साइड थी टोटल, तो नेक्स्ट जो आपकी साइड होगी वो 7 साइड्स बनेंगी, यानी 7 पॉइंट्स आपके बनेंगे। ऐसे करके आपको मैंने स्टैक स्क्वायर, स्टैक ट्राइंगल्स एंड स्नोफ्लेक वाला पैटर्न का नंबर बता दिया। तो आप इसको नोटबुक में अच्छे से कॉपी में ड्रॉ कर लोगे, एंड इसका नेक्स्ट फिगर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप इन द सीक्वेंस। तो एक बार जब आप सीक्वेंस को बना लेते हो, ठीक है, तो उसको आपको अपने पैटर्न में, अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब भी करना है कि कौन सा रूल उसमें फॉलो हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन 2 आप कर लोगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, तो दोबारा हम इस पर नहीं करेंगे डिस्कशन। एंड आप इसको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, इसके लिए अलग से मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।